नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झील और ये भी जानेंगे कि लेगुन झील क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा वेम्बनाड झील। ये कहाँ पड़ता है? केरल में। आपको बता दें कि वेम्बनाड झील में ही हमारा क्या है, वेलिंगटन द्वीप है और इस द्वीप पर हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। अष्टमुदी झील ये भी केरल में पड़ता है। पेरियार झील ये भी कहाँ पड़ता है? केरल में। दूसरा है हमारा लोकटक झील जो कि मणिपुर में पड़ता है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये कौन? लोकटक झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो कि कौन भारत में? पूर्वोत्तर भारत में। कौन सा है हमारा? लोकटक झील। इसी झील में हमारा केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर है, तो क्या बोलेंगे? लोकटक झील पर। और उस पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ। हुसैन सागर झील ये पड़ता है हमारा हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में। अगर हमारा ऑप्शन में हैदराबाद व सिकंदराबाद नहीं रहे तो हमको क्या डालना है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें कि बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में है। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बकिंघम नहर किस झील पर है, तो क्या बोलना है? पुलिकट झील पर। और किस में? पश्चिम हिस्से में। लोनार झील जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। आपको बता दें कि खारे पानी की एक लैगून झील है। क्या है? खारे पानी की एक लैगून झील है। सबसे पहले ये समझिए कि लैगून झील क्या होता है। लैगून झील ये झील समुद्र के निकट होता है। इसमें समुद्र का पानी, मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पे समुद्र का पानी क्या हुआ? उछल के यहाँ आ गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया? लैगून झील। ये इस झील को क्या बोलेंगे? लैगून झील। जिसके चारों तरफ हमारा क्या रहता है? चट्टान रहता है। सिंपल सा समझिए कि लैगून झील हमारा समुद्र के निकट ही रहता है। चलिए, और आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है कौन सा झील? चिल्का झील। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा सांभर झील जो कि राजस्थान में है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, क्या बोलना है? सांभर झील जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लेकिन आपको पहले क्या बताएं? खारे पानी की लैगून झील पूछे तो क्या बोलना है? चिल्का झील जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। वुलर झील ये हमारा है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सा झील? वुलर झील। आपको ये भी बता दें कि तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। डैट मीन्स तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है, तो बोलना है वुलर झील जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अब हम लोग कुछ झील को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो तो हम लोग पढ़ लिए कि झील कहाँ है और उस झील की क्या विशेषता है वो जान लिए। अब चलिए कुछ झील ट्रिक के माध्यम से भी याद रखते हैं। देखिए, डल झील हुआ हमारा, बैरीनाग झील हुआ, मानस झील हुआ, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सारा हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अच्छा देखिए तो यहाँ पे सब में नाग कॉमन है ना, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, ये भी नाग से ही रिलेटिव है ना। तो बस देख लीजिए जिसके लास्ट में नाग लगा हो, बस दो को याद रखना है, डल झील और मानस बल झील। देखिए जब नाग को देखता है तो हमारा बल क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है और हम लोग डर जाते हैं। तो याद रखिएगा डल झील, मानस बल झील और जिसके लास्ट में नाग हो वो सारा झील कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद चलिए सात ताल झील, नैनीताल झील,
मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपताल झील, ये सारा हमारा उत्तराखंड में है। आपको यहाँ पे ताल सब में कॉमन मिल रहा है, ताल, नैनीताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल। डैट मीन्स जिसके लास्ट में ताल मिल जाए तो वो सब झील कहाँ होगा हमारा, उत्तराखंड में। उसके बाद चलिए, राजसमंद झील, पिछौला झील, लूनकर्णसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सारा हमारा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। एक सांभर झील भी राजस्थान में पड़ता है, जो हम आपको पहले बता भी दिए और उसकी विशेषता भी बता दिए। तो यहाँ से एक सांभर झील और फतेह सागर झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो याद हमको सब रखना है, लेकिन दो झील राजस्थान से, सांभर और फतेह सागर झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका झील का टॉपिक समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।